क्या आपने कभी सोचा है कि एक अदना सा दिखने वाला कॉकरोच देश की या कहे कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को सोशल मीडिया पर पछाड़ सकता है? जी हाँ, इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला तूफान आया हुआ है। महज 5 से 6 दिनों के भीतर ही एक ऐसी पार्टी खड़ी हो गई जिसने फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंचा ली। लेकिन अब इस कॉकरोच वाली राजनीति में एक नया और विवादित मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत हुई एक बयान से। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। हालांकि इस पर उनकी सफाई भी सामने आई थी। अब युवाओं को ये बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने इसे एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया। आंदोलन या कहे कि डिजिटल आंदोलन। नतीजा, इंटरनेट पर जन्म हुआ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। ये कोई असली चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि युवाओं के गुस्से और सटायर का एक डिजिटल चेहरा है। लेकिन इस सटायर की ताकत देखिए, बनने के महज हफ्ते भर में ही इस पेज पर करीब 20 मिलियन फॉलोअर्स जुड़ गए हैं। यह आंकड़ा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से दुगने से भी ज्यादा है। ये डिजिटल गुस्सा सिर्फ रील्स और मीम्स तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज अब जमीन पर भी सुनाई देने लगी। राजस्थान की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ नीट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथों में कॉकरोच का पोस्टर देखा गया, जिसने इस छात्र आंदोलन और राजनीतिक विरोध को हवा दे दी। बेरोजगारों के सम्मान की ये लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है। कहते हैं कि इंटरनेट पर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जिस तरह व्यंग्यात्मक अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी, अब उसी अंदाज में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। कट्टर हिंदूवादी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिधिमा शर्मा ने इसके जवाब में एक नई डिजिटल पार्टी की घोषणा की है और उसका नाम है हिट जनता पार्टी। हिट यानी वो स्प्रे जो कॉकरोच को मारने के काम आता है। रिधिमा शर्मा का यह कदम सीधे तौर पर सीजेपी को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। असली विवाद शुरू हुआ हिट जनता पार्टी के पोस्टर से। अगर आप इस पोस्टर को ध्यान से देखें तो इसमें जिस कॉकरोच को मरते हुए दिखाया गया है वो हरे रंग में दिखाया गया है। बस इसी बात ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर अब सवाल तेजी से उठ रहा है कि जब ये पूरी लड़ाई बेरोजगारों की बात को लेकर शुरू हुई है तो इसमें हरे रंग का इस्तेमाल करके क्या एक खास समुदाय को टारगेट करने की मानसिकता दिखाई गई है? क्या युवाओं की लड़ाई को जानबूझकर सांप्रदायिक और धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक छोटा सा सटायर अब एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मोड़ पर आ चुका है, जहां एक तरफ बेरोजगार युवा अपने हक के और सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस डिजिटल वॉर में अब कड़वाहट की भी एंट्री हो चुकी है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।